हाय बच्चों, मैं शिवाजी यादव टेड ऑफ मैथमेटिक्स बायोलॉजी सर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज कक्षा 11 के का एक टॉपिक है समिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज पढ़ाऊंगा। देखिए क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी संख्याएं पढ़ी थी कक्षा 10 तक, सभी क्या थी? वास्तविक संख्याएं थी, क्या थी? रियल नंबर थी। लेकिन अब क्या पढ़ना हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक क्या होता था कि हम लोग गुणनखंड जब करते थे तो आसानी से x स्क्वायर माइनस 3 अगर होता था तो इसको 0 रखते थे और x स्क्वायर बराबर आता था 3 और x बराबर आएगा प्लस माइनस √3। आसानी से गुणनखंड कर लेते थे। लेकिन अब हम लोग को क्या सीखना है? x स्क्वायर प्लस 3 का गुणनखंड लेना है। तो यहाँ पर जब गुणनखंड करना होगा तो x स्क्वायर बराबर आएगा -3, x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √-3। अब -3 जब आएगा, रूट के अंदर जब -3 आएगा तो यहाँ पर हम लोगों को एक नंबर दिया गया। जितने भी माइनस में आएंगे तो गुणनखंड करना होगा, तो उसके लिए दिया गया एक सिंबल दे दिया गया आई, इसे आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। आई होता आयोटा कहते हैं। और आयोटा की जो वैल्यू होती है आई की, होती है √-1। जितने भी -1 से अगर यहाँ पर कोई आ गया तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस -1 इंटू 3 और -1 इसी को लिखा जाएगा प्लस माइनस -1 इंटू माइनस, यहाँ पर √3 हो जाएगा। -1 की वैल्यू देंगे आई तो आएगा प्लस माइनस आयोटा √3। अब इस प्रकार से इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो आयोटा के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। सबसे पहले तो यहाँ पर √-1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा कहा जाता है इसे। अब देखिए आयोटा की वैल्यू जब मालूम हो जाए तो उसका हम लोगों को इस पर और डिटेल पढ़ना है। तो आयोटा की वैल्यू होता है √-1। अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर दें उस साइड का तो आई स्क्वायर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? -1। इस प्रकार से आयोटा की वैल्यू हो जाएगी √-1 और आई स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर होगा वो -1 होगा। अब यहाँ से क्या करना है? अब आयोटा का क्यूब अगर पढ़ा जाए तो इसको लिखा जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वैल्यू हम लोगों ने -1 पढ़ा, -1 इंटू आई हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा। इस प्रकार से आई आयोटा क्यूब इक्वल टू हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो हो गया -1 के इक्वल होता है और आयोटा जो होता है √-1 के इक्वल होता है। अब आएगा आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 को अगर लिखना चाहें तो आएगा, इसको लिखा जा सकता है आयोटा का स्क्वायर। आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर दैट इज क्या जाएगा? +1। इस प्रकार से आयोटा की पावर 4 जो हो गया वो 1 के इक्वल होता है। अब जब भी वैल्यू आयोटा की क्या होगी? आयोटा की पावर अगर 4 से ज्यादा होगी तो क्या करना है हम लोगों को कि आयोटा की पावर 4 इंटू m प्लस r के फॉर्म में लिखना होगा, जहां r की वैल्यू क्या होगी? 4 से छोटी होगी और 0 या 0 से इक्वल होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। तो इस प्रकार जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आयोटा की पावर 4 पावर m इंटू आयोटा की पावर r। इसकी वैल्यू आएगी 1 की पावर m इंटू आई आयोटा की पावर r। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गया 1, दैट इज क्या जाएगा? आयोटा की पावर r। जब भी आयोटा की वैल्यू जो है 5 से 4 से क्या होगी? बड़ी होगी, तो वो 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचेगा पावर इसी के ऊपर आना चाहिए। जैसे आयोटा की पावर हमको निकालना है 6, आयोटा की पावर क्या निकालना है? 6 निकालना है। तो इसको क्या करना है? हमको 4 से डिवाइड कर देना है। तो आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 इस प्रकार से लिखेंगे। और ये वैल्यू जो है इस वैल्यू 1 माना जाएगा और क्या आएगा? सीधे आर के टर्म में जो आएगा रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पर लिख जाएगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इस प्रकार से आयोटा की पावर 6 की वैल्यू आ गई -1। अब आता है आयोटा की पावर जब 5 है तो इसको क्या लिखोगे? आयोटा की पावर 4
इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये पावर 4m प्लस, देखो इस फॉर्म का हो गया 4m प्लस r का टर्म हो गया, तो क्या था i की पावर r की प्लेस में कितना है 1 है, तो i की पावर 1, राइट। आयोटा की पावर 5 हो गया और आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब जैसे आयोटा की पावर, मान लो कि आयोटा की पावर आपको निकालना है 25, अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा कि आयोटा की पावर 4 6 24 प्लस 1। अब जो 4m के टर्म में आएगा तो क्या आता है, रिमाइंडर क्या था यहाँ पर r था, तो इसको लिखा जाएगा r के टर्म में, तो r यहाँ पर कितना 1 है, तो i की पावर 1 दैट इज आयोटा। i की पावर 25, आयोटा की पावर 25 की वैल्यू जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, आयोटा के इक्वल हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने आयोटा के बारे में पढ़ा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आसान से क्वेश्चन किया जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, आयोटा की पावर -1 है। अगर आयोटा की पावर -1 होगी तो इसको लिखा जाएगा 1/आयोटा। अब इसको क्या करना है, आपको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आयोटा से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा कितना 1 इंटू आयोटा आ जाएगा, आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आयोटा अपान -1 दैट इज माइनस आयोटा। इस प्रकार से आयोटा की पावर -1 हो गया माइनस आयोटा के इक्वल हो गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसको लिखा जाएगा 1 अपान आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 1 अपान -1 यहाँ पर आएगा -1। आयोटा की पावर -3 अगर होगा तो 1 अपान आयोटा की पावर 3। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा से डिवाइड कर दीजिए। आयोटा इंटू 1 क्या आएगा, आयोटा होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 4 आएगा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो आयोटा अपान 1 दैट इज आयोटा। इस प्रकार से आयोटा क्यूब जो हो गया, आयोटा की पावर -3 इक्वल टू आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 के बाद -4 की बात किया जाए तो 1 अपान आयोटा की पावर 4, और यहाँ पर आएगा इसकी वैल्यू 1, आयोटा की पावर 4 होता है 1 दैट इज 1। इस प्रकार से हम लोग अगर पावर नेगेटिव में दिया गया है इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब इससे बेस क्वेश्चन किया जाता है। देखिए जो कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए आई की पावर, पहला क्वेश्चन दिया गया है आयोटा की पावर 135। अब क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, 135 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 135 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, या 1 हो गया 5, 4 3 जा 12 और यहाँ पर आ गया 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू 33 प्लस में क्या आएगा 3। अब ये हो गया किस फॉर्म का, आई की पावर 4m प्लस r की फॉर्म का हो गया। ये किसके इक्वल होता है, आई की पावर r के इक्वल होता है। तो आई की पावर r क्या है, यहाँ पर r है 3, तो यहाँ पर आएगा आई की पावर 3, और आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का i, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले पार्ट को कर लिया, आई की पावर आयोटा की पावर 135 की वैल्यू आ जाएगी माइनस i। सेकेंड पार्ट इसी का, आयोटा की पावर 19, आयोटा की पावर 19 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 4 4 जा 16 प्लस में 3, ये भी क्या जाएगा, ये भी आई की पावर 4m प्लस r का हो गया। अब यहाँ पर r की प्लेस में 3, तो i की पावर क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस प्रकार से आयोटा की पावर 90 इक्वल टू आई की पावर 3 और आयोटा की पावर 93, तो 90 आई की पावर 3 जो होता है माइनस आई के इक्वल होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा सिंस आयोटा की पावर 3 इक्वल टू माइनस आई, माइनस आयोटा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या करना है,
आयोटा की पावर -99 दिया गया है आपको। तो हम लोग को क्या करना है, इसको लिख दीजिए 1 अपान आयोटा की पावर 99, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा है कि a की पावर -n जो होता है वो 1 अपान a की पावर n होता है। अब यहां से देखिए क्या है, जो 99 है एक आयोटा आ जाए तो 100 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से डिवाइड कर देंगे। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आएगा आयोटा, और यहाँ पर यह आएगा आयोटा की पावर 1 और 99 हो जाएगा 100। अब देखिए तो क्या होगा कि आयोटा यहाँ पर तो ऐसे रहेगा, इसको लिखोगे आयोटा की पावर 4 × 25 प्लस 0। अब ये 4m प्लस r का फिर फॉर्म बन गया, तो इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर आयोटा की पावर क्या आएगा, जो आयोटा की पावर 0, और आयोटा की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। इस प्रकार से आयोटा की पावर 0 होता है 1, तो यहाँ पर आएगा आयोटा अपान 1 दैट इज आयोटा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आयोटा की पावर -99 की वैल्यू आयोटा की इक्वल आ गई। इसका हम लोगों ने थर्ड पार्ट कर लिया। अब बारी आई फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट देखिए क्या होगा बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट दिया गया -√-1 होल पावर 4m प्लस 3, और जहां पर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो तो क्या होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था अभी कि √-1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम लोग √-1 के प्लेस पे लिख देंगे आयोटा, तो माइनस आयोटा की पावर 4m प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज है, इसको ध्यान से पढ़िए। अभी भी 4m प्लस r की फॉर्म का होगा तो क्या आएगा, आयोटा की पावर r आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा माइनस आयोटा की पावर आ जाएगा 3, और आयोटा की पावर अगर -3 है तो माइनस का क्यूब होता है माइनस, आयोटा की क्यूब होता है आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना हम लोगों ने बताया था, आयोटा क्यूब जो होता है माइनस आयोटा क्यूब होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग आयोटा के प्लेस पर देंगे माइनस, और आयोटा क्यूब की वैल्यू देंगे माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस आए क्या आयोटा। इस प्रकार से इसका आंसर ये आ जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का ध्यान देना है, जो कि i की पावर 4m प्लस r है, और r की वैल्यू जो होती है हमेशा क्या होगी, 4 से छोटी होगी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। तो हमेशा आपको इस फॉर्म में ले आना है, और इस फॉर्म में लाने के बाद आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपको याद रखना है कि आयोटा √-1 आयोटा होता है, इस फॉर्म को याद कर लीजिए कि √-1 आयोटा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 ये वैल्यू जब तक याद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इस वैल्यू को याद कर लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार का हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो कह रहा है, प्रूव दैट आयोटा की पावर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2, आयोटा की पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। एक कभी भी अगर लगातार 3 नेचुरल नंबर आएंगे आयोटा की पावर में, 4 होंगे, 4 नंबर आएंगे लगातार अगर होंगे तो उसे क्या करना है, 0 के इक्वल दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंपटीशन में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी बेस पे। तो हम लोग क्या करना है, देखिए तो इसको इसका सोल्यूशन में देखिए, इसका एलएचएस ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2, आयोटा की पावर n प्लस 3। अब देखिए तो क्या करना है हम लोगों को, इसको आयोटा की पावर n लिख लीजिए, इसको क्या करिए ब्रेक कर दीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि a की पावर m प्लस n क्या होता है,
ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन। इस फॉर्म में लिख देंगे जब तो क्या हो जाएगा, ये चीज पढ़ाया आपने तो यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या आएगा, आयोटा की पावर एन इंटू आयोटा की पावर 1। यहाँ पर आयोटा की पावर एन इंटू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर एन इंटू आयोटा की पावर 3। अब क्या करना है, जो हम लोगों को आयोटा की पावर एन यहाँ से कॉमन ले लेना है। आयोटा की पावर एन जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 1, यहाँ बचेगा आयोटा, यहाँ पर बचेगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ बचेगा आयोटा। अब देखिए क्या होता है कि आई की पावर एन कैसे रहेगा, यहाँ आएगा 1 प्लस आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, क्या होती है -1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। सिंस यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू होगी माइनस आयोटा। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर एन 1 प्लस आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा तो यहाँ आयोटा आएगा। अब क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा की पावर एन इंटू 0 दैट इज 0। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, इसका राइट हैंड साइड आ गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कहीं पर भी ये कंपटीशन में पूछा जाता है, काफी पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए जैसे क्या लगातार अगर नंबर दिया, जैसे आई की पावर 5 दिया गया, आई की पावर 6 दिया गया, आई की पावर 7 दिया गया, आई की पावर 8 दिया गया, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे 0, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी फॉर्मूले से लगाएंगे हम लोग, लगातार नंबर आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, आपको यही करना है कि जो छोटा पावर होगा उसको कॉमन कर लेना है, फिर वैल्यू पुट कर लेना है। अगर इसी प्रकार से जैसे दे दिया आई की पावर 91, आई की पावर 92, आयोटा की पावर 93, आयोटा की पावर 94, इस प्रकार से वैल्यू आएगा तो इसको 0 डायरेक्ट पुट करेंगे, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप प्रूव भी कर सकते हैं इसको सेम बेस पैटर्न पे। अगर इसको प्रूव करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको आयोटा की पावर 91 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, ब्रेक करेंगे, क्या आएगा आई 1 आएगा, इसमें जब आयोटा की पावर 91 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा आएगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आयोटा क्यूब आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब होता है पावर कम होता जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 91 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस माइनस हो जाएगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आई, इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा, और से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 91 इंटू 0 दैट इज 0। प्रूफ करना आसान होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, खासकर एनडीए वगैरह में पूछा जाता है। तो अगर कहीं भी इनपुट वैल्यू अगर लगातार आती है, 4 वैल्यू लगातार है आयोटा की, तो उसकी वैल्यू 0 कर देना है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 49 प्लस आयोटा की पावर 68 प्लस आयोटा की पावर 89 प्लस आयोटा की पावर 110। अब देखिए तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसका जो सोल्यूशन है तो क्या करना है, आयोटा की पावर इसको ब्रेक कर लीजिए, तो जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 4 से जो डिवाइड करेंगे 4 into 12 करेंगे तो 48 आएगा, प्लस में 1, इसमें फिर 4 से डिवाइड कर लीजिए तो आएगा कितना, आयोटा की पावर 4 into 17, 17 चौका 68 होता है, इसमें 4 into कितना है तो 4 दबा देंगे, 4 8 22 आएगा, 22 चौक 88, 88 और 1 89 हो जाएगा। इसमें आयोटा से यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, प्रॉब्लम हो रही है, 110 है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बार आएगा, 8 आएगा, 3 आ जाएगा, 30 हो गया, 8 और 4 7 28, मतलब क्या आएगा इंटू 28 और रिमाइंडर कितना आया 2 आएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल ब्रेक करेंगे और अब सूत्र लगा देंगे कौन सा, जो हमने बताया था आप लोगों को कि आयोटा की पावर 4m प्लस r की वैल्यू जो होती है r, आई की आयोटा की पावर r की वैल्यू होती है,
अब आयोटा की पावर आर की इक्वल होती है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आएगा आयोटा की पावर 1, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, आयोटा की पावर 0, यहाँ पर क्या है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2। अब देखिए तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आया, आयोटा, आयोटा की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या है, आयोटा का स्क्वायर जो होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा प्लस आयोटा आएगा 2 आयोटा। इस प्रकार से इसका मान हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। देखिए जो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया गया आपको क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, बोले आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग चुटकी बजा के, इससे इतना आसान करेंगे कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है, सबसे छोटी पावर क्या है, आयोटा की पावर 584। हम लोग क्या करेंगे, आयोटा की पावर 584 को कॉमन ले लेंगे पूरे से। अब इसमें जब कॉमन ले लेंगे तो जब इससे डिवाइड करके, इसमें डिवाइड करने पर क्या होता है, पावर कम होता है, तो कितना कम हो जाएगा, 584 से कम हो जाएगा, 584 कम हो जाएगा तो बचेगा आई की पावर 8, कितना बचेगा, आयोटा की पावर 8 बचेगा। इसमें से 584 जब कम कर दोगे तो आयोटा की पावर बचेगा 6, इसमें से 584 कम कर दोगे तो आयोटा की पावर बचेगा 4, इसमें जब करोगे तो आयोटा की पावर 2, इसमें आयोटा की पावर 0, पूरा कम कैंसिल हो गया, कम हो गया, तो 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, फिर कॉमन ले लो, आयोटा की पावर 574 कम लीजिए, तो यहाँ पर 574 जब कम करेंगे इसमें से तो क्या आएगा, आई की पावर 8, आयोटा की पावर 8 आएगा। इसमें से जब 586 कम करोगे, 574 कम करोगे तो आएगा आयोटा की पावर 6, यहाँ पर आयोटा की पावर 4, इसमें जब कम करोगे तो आयोटा की पावर 2, और यहाँ से आयोटा की पावर 0। अब देखिए जो ये ब्रैकेट और ब्रैकेट क्या है, सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या करना है आपको, आयोटा की पावर 584 में डिवाइड करना है, आयोटा की पावर 574, तो डिवाइड करने पर पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आयोटा की पावर 584 माइनस 574, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है a की पावर m माइनस n। अब जब इसमें डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस कर दीजिएंगे तो आयोटा की पावर आएगा 10। अब इसको क्या करना है, 4m प्लस r के फॉर्म में बनाएंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 4 इंटू 2, 4 टू 8 प्लस 2, 10 आ जाएगा। अब ये आ गया आई की पावर 4m प्लस r, फॉर्म में आया तो ये क्या जाएगा, आई की पावर r, तो r की वैल्यू कितना है, 2 है, तो इस प्रकार से आएगा आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 2 की वैल्यू -1। काफी अच्छा क्वेश्चन था और बड़े आसानी से हम लोगों ने इसको निपटा दिया। और अपना अगला क्वेश्चन करते हैं लोग, ठीक है। जो कार्य फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 डिवाइडेड आयोटा की पावर 20। वैसे ये क्वेश्चन जीपी से करना है, लेकिन जीपी अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उसके लिए टफ लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बिना जीपी के लगाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज किए हुए, तो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर कितना देगा बच्चों, 12 आयोटा की पावर 14 आयोटा की पावर 16 आयोटा की पावर 18 और आयोटा की पावर 20। इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, लिख लेना है पूरा। फिर 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर जो होता है -1 होता है, कितना होता है, -1। आयोटा की पावर 4 को देखिए क्या करेंगे, सबको लिख दीजिए आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का क्यूब कर दीजिए,
आयोटा स्क्वायर का की पावर 8 लगा दो, पावर 2, और 4 लगाना है इसका। यहाँ पर आयोटा की पावर 2 का की पावर 5 लगा दो, आयोटा की पावर 2 की पावर 6, आयोटा की पावर 2 का होल पावर 7, आयोटा की पावर 2 की पावर 8, आयोटा स्क्वायर की पावर 9, आयोटा स्क्वायर की पावर 10। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे। अब आयोटा की वैल्यू होती है -1, आएगा 1 -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 6, -1 की पावर 7, -1 की पावर 8, -1 की पावर 9 और -1 की पावर 10। इस प्रकार लिख देंगे, क्योंकि आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1 -1 कैंसिल हो जाएगा। -1 की पावर अगर इवेंट नंबर है तो उसकी वैल्यू +1, और -1 की पावर 8 नंबर है तो उसकी वैल्यू -1। तो आएगा यहाँ पर +1, यहाँ इवन है तो ये प्लस आ गया, यहाँ माइनस है ऑड है तो -1 आएगा, यहाँ इवन है, एक इवन है और एक ऑड है, 1 + 1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार हम लोग क्या करना है, +1 -1 लिखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हम लोग इसको लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, जहाँ आयोटा स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है वहाँ +1, -1 का क्यूब -1, 1 की पावर 4 +1, 1 की पावर 5 -1, 1 की पावर 6 +1, 1 की पावर 7 -1। जहाँ पर माइनस की पावर ऑड नंबर है वहाँ पर हमने -1 रखा, और जहाँ पर इवन नंबर है वहाँ पर +1 रखा। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, बचेगा क्या, 1। इसको लगा दिया हम लोगों ने विदाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से लगाया जाए, या करके देख लीजिए क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कितने टर्म्स है, 0 शुरू हुआ और 20 तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछा जाए तो कितना जाएगा, 11 हो जाएगा। आर देख लीजिए, आर क्या होगा, आर जो होगा यहाँ पर आई स्क्वायर अपान 1, तो क्या आएगा, आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। अब देखिए क्या है, अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए आर स्क्वायर AR क्यूब डॉट AR की पावर n दिया गया है, और इसका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म जो होता है, SN जो होता है, A ब्रैकेट में 1 - R की पावर n अपान 1 - R। वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो A की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है। यहाँ पर एक क्या है, फर्स्ट टर्म है, R क्या है, कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो क्या होता है, T2/T1। तो यहाँ से क्या आएगा, तो रख दीजिए वैल्यू, तो 1 - R की वैल्यू है आपका -1, और पावर में आएगा कितना, 11, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 है, अपान में 1 - इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी वैल्यू रख दिया। तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, -1 की पावर ऑड नंबर है तो आएगा कितना, +1 आएगा, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस आएगा +1 +1। यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से करना है, विदाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जो आसान लगे उससे कर लीजिए आप लोग। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।